नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मेंसुरेशन के इस फेमस पैटर्न वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आप बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंदी होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दिया है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 10% घटाया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है, हम यहाँ लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और आपको दिया क्या है, बोला है कि लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है। लंबाई को देखिए, यहाँ देखिए 10% बढ़ाया जाता है। 10% का मतलब क्या है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। देखिए आप इसको कैसे चेंज करते हैं। 10% है, परसेंट को हटाएंगे तो आप लिखेंगे 1/100 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1/10, यानी 10% बराबर 1/10। लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, यानी अगर देखिए पहले लंबाई अगर 10 थी तो अब लंबाई बढ़कर कितनी हो गई है। लंबाई को 10% बढ़ाया गया है, यानी अगर पहले लंबाई हम 10 मानते हैं तो 10% बढ़ गई है, यानी 10 थी तो 1 बढ़ गई है, यानी कि लंबाई पहले 10 थी तो कितनी हो गई है, 11 हो गई है। फिर बोला चौड़ाई को 10% घटाया जाता है, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी चौड़ाई पहले 10 थी तो अब 1 घटकर कितनी हो गई है। चौड़ाई अगर पहले 10 थी तो अब 1 घटकर कितनी हो गई है, 9 हो गई है लंबाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लंबाई 10 से 11 हो गई है और चौड़ाई 10 से 9 हो गई है। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए ये पहले लंबाई 10 थी अब 11 हो गई, पहले चौड़ाई 10 थी अब 9 हो गई है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर पहले लंबाई 100 थी तो अब लंबाई पहले क्षेत्रफल अगर 100 था, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 100 अगर क्षेत्रफल था, तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया है। देखिए लंबाई 11 हो गई है, चौड़ाई 9 हो गई है, तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 99 हो गया। यानी पहले क्षेत्रफल अगर 100 था तो 99 हो गया है। तो एक कम हो गया है क्षेत्रफल, एक कम हो गया है पहले के क्षेत्रफल में, यानी 100 में से एक कम हो गया। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा परसेंट का साइन है, ये 100 से 100 कटेगा और आपका आंसर आ जाएगा 1%। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में 1% की कमी हो रही है। देखिए ये 100 से 99 हो गया, यानी कि 1 की कमी हो रही है, यानी 1% की कमी होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दें तो आपको जो परसेंटेज में वैल्यू दे उसको आप लोग को लिख लेना चाहिए। जैसे 10% है तो 10 से 11 लंबाई में वृद्धि हो गई है, 10% की कमी हुई है, यानी कि पहले चौड़ाई अगर 10 थी तो 1 की कमी हो गई है, 10 से 9 हो गई है। तो अगर पहले क्षेत्रफल 100 था तो अब क्षेत्रफल कितना है, 99 है। तो 1 की कमी हुई है 100 में, तो 100 में परसेंट में कितनी कमी होगी, 1% की। तो क्षेत्रफल में 1% की कमी होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।